decision regarding acceptance of offer using marginal costing approach. अंडरलाइन कर लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है ऑफर का मतलब क्या होता है। देखो, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना, ये एक डिसीजन है जो हम अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के दौरान बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। लिखे, ऑफर मीन्स order of additional units other than regular production, other than रेगुलर प्रोडक्शन। देखिएगा, आप जो अपना रेगुलर प्रोडक्शन कर रहे हो और मार्केट में बेच रहे हो, उसके अलावा अब आपके पास कहीं से किसी एक कस्टमर से या किसी एक दूसरी एंटिटी से एक नई यूनिट का ऑर्डर आ गया, उसे हम बोलते हैं ऑफर। यानी जैसे देखिएगा, मान लीजिए ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। ये मिस्टर ए प्रेजेंटली एट प्रेजेंट 15,000 units sold in market. Sold in market. ये 15,000 यूनिट मार्केट में बेच रहा है। अब ये एक कस्टमर मिस्टर ए के पास आया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को बोला रिक्वेस्ट टू डिलीवर 5,000 यूनिट्स। समझना, मिस्टर ए रेगुलर मार्केट में अभी 15,000 यूनिट बेच रहे हैं। अब मिस्टर ए को एक नया ऑर्डर मिला, एक एडिशनल ऑर्डर मिला अदर देन मार्केट, कि भैया मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के पास आकर अप्रोच की कि भैया मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट की 5,000 यूनिट चाहिए। तो ये जो ऑर्डर आपके पास आया है एडिशनल यूनिट का, इसे बोला जाता है ऑफर। इसे क्या बोला जाता है? मेरे पास एक ऑफर आया है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी मैं ऑफर की बात करूंगा तो ऑफर का मतलब केवल और केवल उन एडिशनल यूनिट से होगा जो एडिशनल यूनिट अदर देन रेगुलर प्रोडक्शन मुझे अब बनानी पड़ेगी। तो नाउ मिस्टर ए को ये सोचना है कि यार क्या उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या इस ऑफर के लिए मना कर देना चाहिए। तो यही डिसीजन लेना क्या कहलाता है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कहलाता है।
बात समझ में आ रही है? मिस्टर ए के पास एक एडिशनल कस्टमर आया और उसने बोला कि मुझे आपके प्रोडक्ट की कुछ यूनिट चाहिए, तो मिस्टर ए के पास एक ऑफर आ गया कि वो चाहे तो इस काम को करे या चाहे तो इस काम को ना करे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना, ऑफर का मतलब एडिशनल यूनिट से है जो कि अदर देन रेगुलर चलेगा। और दूसरा, अब मुझे मेरे पास जब एक ऑफर आया तो मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करूं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ तो गई? अब हाँ जी बोलो। सर मार्केट कमिटमेंट तो मतलब वो है ना कि बिल्कुल कमिट कर दिया, और ये तो है कि ऑफर अपने पे डिपेंड करता है नहीं कि नहीं, ये मार्केट कमिटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट नहीं, मार्केट मतलब कमिटमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ऐसा पूछ रही दोनों में डिफरेंस देखो, हूँ। ओ हाँ, मार्केट मतलब कमिटमेंट का मतलब है ऑलरेडी कमिटेड हो आप कि आप इतनी यूनिट तो दोगे, और ये अब आपके पास एक नया ऑफर आया है, अब आप चाहो तो इसको मना कर दोगे तो कमिटमेंट बना ही नहीं। हाँ सर सर। उसमें ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है, इसमें अब हमारे ऊपर डिपेंड। हाँ, मैं बात यही कर रहा हूं ना, समझो मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं अभी मान लो फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं एट प्रेजेंट मार्केट में मैं अपना प्रोडक्ट इन लोगों को बेच रहा हूं, ये एक, ये दो, ये दो हमारी रिया सिस्टर्स हो गई, ये हमारे तीन दुष्यंत साहब हो गए, ये हमारे पास रिद्धि हो गई। अभी मेरा जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में ये लोग खरीदते हैं और ऐसे कई लोग खरीदते होंगे, ये तो मेरा एक रेगुलर प्रोडक्शन है जो करता हूं और मार्केट में बिक जाता है। ठीक है यहां तक? अब मेरे पास ये मिस्टर एक्स, मान लो ये हमारे पास कोई पर्सन है, वो आया और उसने मुझसे आके पूछा कि यार क्या आप मुझे अपने प्रोडक्ट की 5,000 यूनिट बेचोगे क्या? हाँ तो सर। अब मुझे पहले सोचना पड़ेगा ना कि इसको हाँ करूं या मना करूं, जरूरी थोड़ी है इसको हाँ ही करूंगा। हाँ सर, मना भी कर सकते हैं, अपने पे मना भी कर डिपेंड है। सकते हैं क्योंकि अभी कोई कमिटमेंट हुआ थोड़ी है हमारा, और ये भी कोई कमिटमेंट नहीं है। मार्केट में हम जनरली बेचते हैं, जो पर्सन आता है उसे बेच देते हैं। कमिटमेंट तो एक अलग वर्ड हो गया। कमिटमेंट तो ये हो गया कि भैया मुझे तुम्हें देना ही देना है। यहां पर मिस्टर ए का रिया या रिद्धि या दुष्यंत के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। ये तो हाँ ये सर। कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो मार्केट में बिक रहा है। कोई भी कस्टमर, जरूरी थोड़ी है रिद्धि हर बार आएगी, रिद्धि की जगह राधिका आ गई वो ले जाएगी ये प्रोडक्ट। हाँ सर, आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास स्पेसिफाई एक पर्सन आया और मुझे आके पूछ रहा है कि भैया मुझे 5,000 यूनिट चाहिए, तुम दोगे क्या? तो मिस्टर ए हैज टू डिसाइड कि वेदर गुड्स आर डिलीवर्ड टू मिस्टर एक्स और नॉट। यानी मिस्टर ए को अब एक डिसीजन लेना है कि क्या उसे मिस्टर एक्स के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर हाँ जी। सर जैसे अपन ना ये मिठाई वालों का एग्जांपल ले सकते हैं कि यूजुअली तो वो बना के रखते हैं अपनी दुकान पे, वो तो बिक ही बिल्कुल। जाती है ना। हाँ बिल्कुल। और शादी के ऑफर आते हैं तो वो उनके ऊपर होता है कि भाई वो इतना मेजर अमाउंट बना सकते हैं नहीं, है ना। हाँ वही बस हो गया वही ना बात ऑफर। हो गई। और केवल मिठाई की आप किसी भी जगह पर ले लो ना, कि आप किसी भी शॉप पर कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आप वापस आ जाना। वो तो मार्केट में एक नॉर्मल बिकता है। आप सब्जी वाले के यहाँ जाते हो, आपको सामने सब्जियां दिखाई दे रही हैं, उसने सब्जियां इसलिए थोड़ी लाके रखी कि आप ही आके खरीदोगे। कोई भी आके वो सब्जियां खरीद सकता है, वो उसका रेगुलर काम है। अब मान लो अचानक से राधिका के घर में कोई फंक्शन है, अब राधिका ने आकर इस सब्जी वाले को बोला कि मुझे है ना कल ये कल या परसों या 3 दिन बाद मुझे ये सारी सब्जियां चाहिए, तो राधिका ने इस सब्जी वाले को ऑफर दिया कि नहीं दिया? हाँ सर। हाँ सर। अब ऑफर देने के बाद ये सोचेगा मिस्टर ए कि मुझे राधिका के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। हाँ सर। बस हमें यही बात समझनी है। अब ये जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन इसके पास जो ये एक एडिशनल ऑफर आया, क्या आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना? चलिए आगे बढ़ता हूं। तो ऑफर का मीनिंग आपको समझ आ गया। ऑफर हमेशा एडिशनल यूनिट के लिए बात होती है। लिखें।
whenever offer is for spare capacity, whenever offer is for spare capacity, then decision should be based on profit oblique loss. Whenever offer is for spare capacity, then decision should be based on profit or loss statement. प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट आइएगा। अब मेरी बात को सुनना पहले, फिर मैं फिर वापस से इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये कौन है? ये एक पर्सन है। मिस्टर ए, बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टर ए अपने यहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है 22,000 यूनिट का। इससे ज्यादा काम करने की कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है इसके पास। इससे ज्यादा काम करने की कैपेसिटी इसके पास अवेलेबल नहीं है। इसकी मशीनें, इसकी लेबर के पास इतना ही काम करने को है कि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकता है? 22,000 कर सकता है। एट प्रेजेंट सोल्ड इन मार्केट 15,000 यूनिट्स। बताओ, क्या इसके पास अभी भी काम करने के लिए कुछ यूनिट बची हुई है? यस सर, 7,000। उसे हम बोलते हैं स्पेयर कैपेसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेयर कैपेसिटी। इस ध्यान से सुनना, स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी से कम काम आप कर रहे हो और आपके पास अभी भी कुछ काम करने की गुंजाइश है, उसको हम बोलते हैं स्पेयर कैपेसिटी। अब ये एक दूसरा पर्सन आया, मिस्टर एक्स, और ऑफर लाया, ऑफर फॉर 5,000 यूनिट्स। बताओ, क्या मिस्टर ए इस काम को करने की कैपेसिटी रखता है क्या? यस सर। एक एक पॉइंट को समझना, मैं छोटे छोटे डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। जैसे ही मिस्टर ए के पास ऑफर आया तो सबसे पहले तो मिस्टर ए को ये चेक करना पड़ेगा कि यार क्या मेरे पास इस काम को करने की कैपेसिटी है भी या नहीं है। तो मैंने पहली सिचुएशन डिस्कस की, व्हेनेवर ऑफर इज फॉर स्पेयर कैपेसिटी। आप सबसे पहले जब क्वेश्चन रीड करोगे तो ये ध्यान रखना कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, एट प्रेजेंट आप कितने पर काम कर रहे हो, तो इन दोनों का डिफरेंस बचेगा आपकी स्पेयर कैपेसिटी। फिर चेक करना कि क्या ऑफर जो आपके पास आया है वो विद इन द स्पेयर कैपेसिटी आया है या नहीं। अगर मान लो ये ऑफर 10,000 का आ जाता तो सिचुएशन अलग हो जाती। मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा कि जब स्पेयर कैपेसिटी के बाहर जाकर ऑफर आएगा। अभी पूरे केस में आप कहीं भी ये क्वेरी मत उठाना कि सर अगर 10,000 का आ जाए तो ऑफर, मैं उसको सेपरेटली डिस्कस करूंगा। मेरा डिस्कशन अभी केवल एक बात को लेकर हो रहा है कि आपके पास उस काम को करने की स्पेयर कैपेसिटी है और आपके पास ऑफर आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्लियर? बिल्कुल।
पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट लिखोगे। अब मैंने क्या लिखा कि मुझे इसके लिए बनाना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट ढूंढ लो बस। अब प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट दो तरीके से बन सकता है, लिखें। डिसीजन regarding acceptance of offer. Decision regarding acceptance of offer should be taken by using total approach. Total approach या incremental approach. टोटल अप्रोच या मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि टोटल अप्रोच काम में लूं या इंक्रीमेंटल अप्रोच। दोनों से आंसर सेम आता है। सिर्फ बात यह है कि आपको क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा करना सही लगता है। जैसे आपको याद होगा, ऐसी ही अप्रोच मैंने आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में भी एक डिसीजन लेते समय सिखाई थी। याद है आपको? जब मैं आपसे क्वेश्चन करवाता था कि डिसाइड करो कि आपको किसी भी प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपने दो अप्रोच सीखी थी, एक टोटल अप्रोच, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच। टोटल अप्रोच में आप क्या करते थे? पहले करने के प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते थे। हाँ, दो अलग अलग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते थे और कंपेयर कर लेते थे। और इंक्रीमेंटल में आप क्या करते थे? केवल जो रेवेन्यू और कॉस्ट, बस हम उसको लेते थे। यहां पर भी वही करूंगा। दो अप्रोच है, टोटल अप्रोच यानी इंक्रीमेंटल अप्रोच। अगर मैं इस अप्रोच को फॉलो करता हूं तो सुनना, कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट। सर स्क्रॉल अप करना, एक मिनट, ये लो। कैलकुलेट प्रॉफिट विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। हाँ सर हो गया। सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लो कि अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट ना करूं, यानी दैट इज एट प्रेजेंट यूनिट, यानी भाई अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं मार्केट में जितनी बेच रहा हूं वो तो बेचूंगा ही बेचूंगा। ऊपर समझना, मैं आपको यहां से समझाता हूं। मुझे बताओ, मैं मार्केट में कितनी यूनिट बेच रहा हूं? 15। ऑफर कितने का आया? 5,000। मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट निकालो अगर ऑफर एक्सेप्ट ना करूं। तो ऑफर अगर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मार्केट में 15 तो बेचूंगा ना। हाँ, जो बेच रहे हैं तो बेच हाँ जो सर, बेच रहा हूं वो तो बेचूंगा ही मार्केट में। तो मैं सबसे पहले इन 15,000 यूनिट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा कि अगर मैं ये 15,000 यूनिट बेच रहा हूं तो मैं क्या प्रॉफिट कमा रहा हूं एट प्रेजेंट। सेकेंड, कैलकुलेट क्वेश्चन में गिवन होगा कौन सी अप्रोच यूज कर। अरे फिर वही रद्दी, आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में क्या बताया था? गिवन होता था क्या? नहीं अभी से वो मैंने तो बोला, अपनी इच्छा से करते थे। तो मैंने अभी जस्ट जब ये टॉपिक चालू किया था तब भी यही बोला था, दोनों से आंसर सेम आते हैं।
आपको ये देखना है क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, ये एनालाइज आपको करना होगा कि आप इससे आंसर निकल। मैं हर क्वेश्चन को इंक्रीमेंटल से कर सकता हूं, मैं हर क्वेश्चन को टोटल से कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में जब वो डेटा देगा ना, तो डेटा से आप ढूंढो कि आपके लिए जल्दी करने का तरीका कौन सा है। क्या इससे आप जल्दी कर सकते हो या इससे जल्दी कर सकते हो? आप फ्री है दोनों अप्रोच को फॉलो करने में, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन केवल एक होता है जब क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल अप्रोच स्पेसिफाई कर दे, तब तो यही करनी पड़ेगी। हाँ कई बार क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल को स्पेसिफिकली मांग लिया जाता है, तो फिर यही तरीका है मेरे पास। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच काम में ले सकते हैं, और दोनों में से कोई भी अप्रोच जब आप काम में लेंगे, समझ रहे हो, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग क्या करना हमारे लिए सही है। केवल एनालिटिकल होता है, देखो ये चीजें। आओ, कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अब मैं दोबारा से प्रॉफिट निकालूंगा, जिसमें मैं 15 + 5 दोनों को जोड़ दूंगा। पढ़ो लाइन को, मैंने क्या लिखा, कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अब बताओ, अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा तो अब मैं टोटल कितनी यूनिट बेचूंगा? 20,000। तो यानी मैं 15 + 5 20,000 का प्रॉफिट निकाल लूंगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं, वापस से सुनना, टोटल अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, सबसे पहले मैं 15,000 यूनिट का प्रॉफिट निकालूंगा, ये मानते हुए कि मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और मैं अपना प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल लूंगा। फिर सेकंड स्टेप में मैं दोबारा से प्रॉफिट निकालूंगा विथ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, यानी मैं 15 + 5, जब मैं 20,000 यूनिट बेचूं तो मैं क्या प्रॉफिट कमाऊंगा। अब बताओ, मैंने दो प्रॉफिट निकाल लिए, क्या करूं? इन दोनों को कंपेयर करके डिसीजन ले लूं। सर, डायरेक्ट अपन एडिशनल यूनिट्स का नहीं निकाल सकते ऑफर का? रिद्धि, इंक्रीमेंटल अप्रोच वही होती है जब मैं केवल एडिशनल का निकालता हूं। आप समझो, मैं बता रहा हूं टोटल अप्रोच, आपको दोनों अप्रोच सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां इसको लगाना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा, इंक्रीमेंटल को लगाना, और इसको लगाने से इजीली आंसर आ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा, मैं फिर वापस बोल रहा हूं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा आया है। मैं नहीं तो, अगर मान लो मुझे केवल एडिशनल का ही निकलवाना होता तो मैं ये अप्रोच सिखाता ही नहीं ना, मैं बोलता इंक्रीमेंटल काम में लो। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो हर चीज क्लियर होगी कि मैं क्यों यहां पर इंक्रीमेंटल काम में नहीं ले रहा हूं, मैं क्यों यहां पर टोटल अप्रोच ले रहा हूं। ठीक है ना? आओ, तो वापस से सुनो आप, मैं टोटल अप्रोच अगर फॉलो कर रहा हूं तो पहला प्रॉफिट निकालूंगा विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, फिर दूसरा प्रॉफिट निकालूंगा आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, यानी बोलो क्लियर बिल्कुल? यस सर। तीसरा, अब इन दोनों को प्रॉफिट को कंपेयर कर लूं, अगर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया तो ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, और अगर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर की वजह से प्रॉफिट कम हो गया तो ऑफर शुड बी रिजेक्टेड। लिखें, इफ प्रॉफिट ड्यू टू acceptance of offer increases, if profit due to acceptance of offer increases, offer should be accepted. बताइए, क्या टोटल अप्रोच का तरीका समझ आ गया आपको?
बहुत सिंपल सी अप्रोच है। मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं। पहले मैं निकालूंगा केवल प्रेजेंट प्रॉफिट, यानी अगर मैं कोई ऑफर एक्सेप्ट न करूं और अपनी 15,000 यूनिट मार्केट में बेचता रहूं तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा। दूसरा, मैं फिर प्रॉफिट निकालूंगा आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, यानी 15 ये बेच रहा हूं, 5 ये बेचूंगा, टोटल मिलाकर हो गई 20,000 यूनिट। तो अब मैं दोबारा से प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाऊंगा 20,000 यूनिट पर और प्रॉफिट निकाल लूंगा। अब 15 के प्रॉफिट और 20 के प्रॉफिट को कंपेयर कर लो। अगर मान लो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो मैं बोलूंगा ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, और अगर ये प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो मैं बोलूंगा ऑफर शुड बी रिजेक्टेड। बताओ क्या तीनों बातें समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ूं, बोलो भाई। यस सर। यस सर। और Yes, प्रॉफिट स्टेटमेंट में ऑलरेडी आपको बनाना सिखा चुका हूं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट। आएगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट नहीं बना रहा मैं यहां पर, क्योंकि टोटल का अप्रोच बना चुके हो, इंक्रीमेंटल अप्रोच। In this approach, we must prepare a statement of incremental profit. We must prepare a statement of incremental profit due to offer. इसमें मैं सिंपली ऑफर की यूनिट को कंसीडर करूंगा। क्यों? प्रेजेंट काम पहले भी हो रहा था, प्रेजेंट काम अब भी हो रहा है, तो प्रेजेंट में अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो प्रेजेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो कर लूंगा। इंक्रीमेंटल अप्रोच में सबसे पहले लूंगा सेल्स ड्यू टू ऑफर, यानी ऑफर की वजह से मेरी क्या एक्स्ट्रा सेल होगी। तो ऑफर की वजह से क्या सेल होगी? जो भी मेरी ऑफर यूनिट्स हैं इनटू सेलिंग प्राइस, लेस एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू ऑफर। ये लीजिए, ऑफर की वजह से मेरी क्या क्या एडिशनल कॉस्ट लगेगी, क्या वेरिएबल लगेगी, क्या फिक्स्ड लगेगी। लीजिए, ऑफर की वजह से एक्स्ट्रा सेल आ गई, इंक्रीमेंटल सेल, और ऑफर की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। सर ये सारी एक्स्ट्रा वाली आएगी ना वेरिएबल कॉस्ट? बिल्कुल, क्या लिखा मैंने? एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू ऑफर। केवल और केवल ऑफर की वजह से जो कॉस्ट लग रही है वही आएगी यहां पर। तो ये मेरे पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये लीजिए, मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट समझा दिए। टोटल अप्रोच अगर फॉलो करनी है और इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करनी है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब मैं टोटल अप्रोच लूंगा तो एक बार निकाला मैंने 15,000 का प्रॉफिट, एक बार निकालूंगा 20 का प्रॉफिट,
और देख लूंगा कि पहले प्रॉफिट के कंपैरिजन में दूसरा प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट। इधर आओ, जब मैं इंक्रीमेंटल पर जाऊंगा तो 15 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मैंने ऑफर की 5000 यूनिट को बेचकर क्या रेवेन्यू कमाई और उन 5000 यूनिट के ऊपर मेरी क्या कॉस्ट लगी, तो मेरे को अल्टीमेटली पता लग जाएगा कि इन 5000 की वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर इन 5000 की वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। बताओ क्या मेरी यहां तक की बात समझ आ गई या कुछ पूछना है आपको? आ गई। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल लूंगा, आप टेंशन ही मत लो। मैं आपको किसी भी चीज को समझाने के लिए, आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं मॉड्यूल या स्कैनर में, तो भी मैं उनको बना के आपको करवाऊंगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जितने टॉपिक है ना, हर के क्वेश्चन आपको कभी भी स्कैनर और मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हर पैटर्न का आया हो, मैं आपको पूरा करवाऊंगा। हाँ, तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर एक बात बताओ, सुनना मेरी लाइन को, यहां 15 का निकालोगे, यहां 20 का निकालोगे, और आप देख रहे हो कि 15 से 20 में बढ़ रहा है, तो 15 से 20 में बढ़ रहा है तो वो 5000 की वजह से ही तो बढ़ रहा होगा। हाँ सर। और सर यहां पर भी आप 5000 ही निकाल लगा रहे हो। तो सर जब हम कर सकते हैं तो फिर एक ही अप्रोच को ही क्यों ना अपना टारगेट बना लें। जब यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि 5 और 5, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं कहता हूं अगर आप यही चीज इंक्रीमेंटल से हमेशा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक समस्या आती है कई बार। समस्या क्या आती है वो सुनना। देखो अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं, पूरे कंसंट्रेशन से मेरी बात को सुनना। देखो मैं एट प्रेजेंट 15,000 यूनिट बना रहा था, तो मुझे जो रॉ मटेरियल है वो 15,000 यूनिट के लिए खरीद के लाना पड़ रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, अब मैं 15 के साथ साथ 5 बनाऊंगा, मुझे मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। हाँ सर। अब अगर ज्यादा खरीदना पड़ेगा तो मटेरियल का सप्लायर बोला मैं सारे मटेरियल पर 10% डिस्काउंट दे दूंगा, केवल इन पर डिस्काउंट नहीं दूंगा 5000 पर, तुम्हें इस 15,000 के रॉ मटेरियल पर भी डिस्काउंट दे दूंगा। अब जानते हो इंक्रीमेंटल लगाना बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी बात को सुनना, ये 15,000 यूनिट पर पहले 4 रुपए का मटेरियल लगता था। जब मैं 20,000 बनाऊंगा ना तो इन 15,000 पर भी मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा और 5,000 पर भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब इंक्रीमेंटल नहीं बना सकता मैं, दिक्कतें आ जाएंगी इंक्रीमेंटल बनाने में। क्यों? क्योंकि इस 15,000 की कॉस्ट भी कम हो गई, उसका भी तो फायदा मुझे मिलेगा। यस सर। हाँ सर। इसलिए मैं टोटल अप्रोच समझाना चाह रहा था आपको। फिर सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं पूरे कंसंट्रेशन से सुनो। मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ये 15,000 यूनिट बनाने के लिए जब मैं रॉ मटेरियल लेने जाता था तो मुझे रॉ मटेरियल मिलता था 4 रुपए पर यूनिट पर। तो बताओ मेरे रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होता था? 60,000। यस सर। यस सर। अब क्या हुआ, मैंने अपने सप्लायर से बात की कि यार मैं तेरे से 20,000 का रॉ मटेरियल खरीदूंगा, कोई फायदा देगा? सप्लायर ने कहा तू अगर 20,000 यूनिट खरीदेगा मैं तुझे 3.6 पर यूनिट पर मटेरियल दे दूंगा। अब सुनो, तो क्या आपको नहीं लगता इन 15,000 यूनिट पर भी मुझे फायदा मिल गया इस ऑफर की वजह से? यस सर। तो वो भी तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। यस सर। तो इसलिए मैं टोटल अप्रोच काम में लेता हूं, जहां पर मान लो इसी बात को मैं चेंज करता हूं, सप्लायर बोलता कि देख भाई तू 15,000 यूनिट 4 रुपए पर खरीद रहा था, वो तो 4 रुपए पर ही मिलेंगी, लेकिन ये 5,000 यूनिट तू 3 रुपए पर ले जा। बताओ क्या अब इस 15,000 पर कोई चेंज आ रहा है क्या? नो सर। अब मैं इंक्रीमेंटल फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि अब केवल जो चेंज आया वो केवल ऑफर की यूनिट पर आया। यस सर।
देखो मैं क्या बोल गया, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन आपको हो सकता है। मैं इन दोनों सिचुएशन के आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना, पहले मेरी बातों को और वापस से सुनने का प्रयास करो। मैं और बात करता हूं, एक और पॉइंट बताता हूं, सुनो। ये 15,000 यूनिट मैं अपनी लेबर से बनवाता हूं और मेरी लेबर बोल रही है भैया 5 रुपए पर यूनिट लेंगे। लेबर बोल रही है हम 5 रुपए पर यूनिट लेंगे। बताओ मेरा लेबर का खर्चा कितना हो रहा है? 75,000। 75,000। आ जाओ, मैंने अपनी लेबर को बोला यार 5 और बनानी है, काम बढ़ा दिया मैंने तुम्हारा। ऐसा करो, काम तो बढ़ा दिया, लेकिन अब ओवरऑल यूनिट पर मैं तुम्हें केवल 4 रुपए 75 पैसे दूंगा। यानी इन पर भी, सुनना, इनको बनाने के भी तुम्हें 4 रुपए 75 पैसे दूंगा और इनको बनाने के भी 4 रुपए 75 पैसे दूंगा। तो क्या ऑफर की वजह से प्रेजेंट यूनिट पर भी फायदा हो गया कि नहीं हो गया? ओके सर, कुछ कॉस्ट कम हो गया। तो जब, यानी आज एक रूल डेवलप कर लो, अगर ऑफर की वजह से प्रेजेंट यूनिट में कोई भी फायदे नुकसान हो रहे हैं तो हमेशा टोटल अप्रोच काम में लेना। अब ये गोल्डन रूल बनवा दिया मैंने, कब टोटल अप्रोच लोगे, कब इंक्रीमेंटल लोगे। मेरी लाइन को फिर सुनना, मैं बाद में लिखवा दूंगा आप चाहो तो। हालांकि हर बात लिखनी नहीं, कुछ बातें माइंड में सेट करो। अब फिर सुनो, अगर ऑफर की वजह से प्रेजेंट यूनिट में कोई फायदे नुकसान हो रहे हैं तो ऑलवेज अप्लाई टोटल अप्रोच। और अगर ऑफर की वजह से इसमें प्रेजेंट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो अप्लाई इंक्रीमेंटल अप्रोच। मान लो मैंने लेबर को बोला कि तुम्हें इन 15,000 के तो मैं अभी भी 5 ही दूंगा और इस 5,000 को बनाने के 4.5 दूंगा। अब बताओ क्या इसमें कोई चेंज आया? नो। तो सर। इसमें आप समझ रहे हो, ऑफर के बिना भी मैं उनको 5 रुपए दे रहा था, ऑफर के बाद भी मैं उनको 5 ही रुपए दूंगा। तो फिर मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं डायरेक्टली इंक्रीमेंटल अप्रोच पर चला जाऊंगा। बोलो सभी जने, बताओ भाई, क्या अब ये और क्लियर हुआ? आर्ची, आदित्य, यस सर। चंचल, हार्दिक, यस सर। आगे सलोनी, यस सर। आगे नाविका, तो बात समझ में आ रही है? मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो समझो बस। मैं बोल रहा हूं मेरे पास 2 अप्रोच हैं, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में सोचना है कि टोटल से करूं कि इंक्रीमेंटल से करूं। तो एक ही रूल है इसको याद रखने का, अगर ऑफर की वजह से प्रेजेंट में कोई परिवर्तन आ जाए, अगर ऑफर की वजह से प्रेजेंट में कोई परिवर्तन आ जाए, प्रेजेंट की किसी कॉस्ट का बढ़ना कम होना, कोई भी चेंज आ जाए प्रेजेंट यूनिट में, ऑलवेज अप्लाई टोटल अप्रोच, ऑलवेज अप्लाई टोटल अप्रोच। और अगर ऑफर की वजह से, और अगर ऑफर की वजह से प्रेजेंट मार्केट में कोई चेंज न हो, ऑलवेज अप्लाई इंक्रीमेंटल अप्रोच। फिर मैं इस प्रेजेंट के डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। यस सर। बिल्कुल, टोटल अप्रोच में ऑफर नहीं, पूरी यूनिट पर 4.75। दुष्यंत वापस लाइन को सुनो, मैंने अपने लेबर को बोला तुम 15,000 यूनिट 5 रुपए पर बना रहे थे, तुम्हें मैं 5,000 और बनाने को बोल रहा हूं तो तुम्हारी ओवरऑल रेट 4.75 कर दूंगा। नॉट ओनली ऑफर की रेट 4.75। अगर मैं ऑफर की 4.75 करता तो फिर टोटल अप्रोच की जरूरत ही नहीं थी। वो ये बोल रहा है तुम्हारी ओवरऑल रेट 4.75 कर दूंगा। यानी अब तुम्हें इन 15,000 के भी 4.75 दूंगा और 5,000 के भी 4.75 दूंगा। इसलिए मैं टोटल में चल रहा हूं। और अगर मैं ये बोलता कि इस 15,000 के तो तुम्हें 5 ही दूंगा, लेकिन इस 5,000 के तुम्हें 4.75 दूंगा, तो मुझे टोटल अप्रोच की जरूरत नहीं थी, मैं केवल ऑफर के लिए काम कर सकता था। बोलो दुष्यंत, आया समझ में?
थोड़ा सा बस माइंड में सेट करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आइए एक बात और डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन हम उसके बाद करेंगे। आइए व्हेन ऑफर इज, सर ये अलग से पॉइंट। हाँ जी, मैंने डॉट बनाकर नया पॉइंट चालू कर दिया। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऑफर इज फॉर स्पेयर कैपेसिटी, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑफर इज बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी। बस दो ही केस बनेंगे, व्हेन ऑफर इज बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी। ये लीजिएगा, अगर ऑफर आया बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी, पहले जरा समझ लें। मिस्टर ए इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 20,000 यूनिट बनाने की। एट प्रेजेंट $15,000 यूनिट्स सोल्ड। बताइए आपके पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी बची हुई है? 5,000। 5,000। मिस्टर एक्स ऑफर फॉर 10,000 यूनिट्स, ऑफर फॉर 10,000 यूनिट्स। क्या ये ऑफर बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी पहुंच गया? यस सर। यस सर। आप देखो ध्यान से, 20,000 आप बना सकते हो, 15,000 अभी बना रहे हो, तो यानी आपके पास केवल और केवल 5,000 यूनिट की स्पेयर कैपेसिटी है। लेकिन आपके पास जो ऑफर आ गया वो 10,000 का आ गया, जो ऑफर आ गया वो 10,000 का। नाउ द पॉइंट इज व्हाट शुड मिस्टर ए डू। अब मिस्टर ए को क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे पास जो ऑफर आया वो बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी है। अब मिस्टर ए को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सुनना, 3 में से कोई एक बात लगेगी। ऐसी सिचुएशन में 3 ऑल्टरनेटिव बनेंगे। हर बार क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम के क्वेश्चन में वो ऑल्टरनेटिव आपको दे देता है कि क्या होंगे। यहां ऑल्टरनेटिव अब मैं आपको बताता हूं, सुनना। मिस्टर ए सोचे यार मैं 10,000 तो बना ही नहीं सकता, ऑफर को रिजेक्ट कर दो, अपना काम करते रहो, चुपचाप बैठो शांति से, कोई मगजमारी मत करो। ऑप्शन नंबर 1 या ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑफर को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि मैं काम कर ही नहीं सकता भाई। अब जब मैं काम कर ही नहीं सकता तो क्या करूं? ऑफर को रिजेक्ट करो। कर दूंगा ऐसा? यस सर। समझ लो, मैं कर ही नहीं सकता ना काम, तो ऑफर को रिजेक्ट कर दो। ये मेरा पहला ऑप्शन बना जो मिस्टर ए सोच सकता है। क्लियर बिल्कुल। दूसरा, यार एक काम करते हैं, ऑफर को पूरा एक्सेप्ट कर लो और मार्केट में कम बेच दो ना, क्या दिक्कत है? ये भी तो कर सकते हो, 20 तो बना ही सकता हूं। 20 तो मैं सुनना ध्यान से, 20 तो मैं बना ही सकता हूं, 20 बनाओ। 20 में से 10 तो दे दो मिस्टर एक्स को और मार्केट में 10 बेच दो, बात खत्म। मार्केट से विड्रॉ कर लो ना कुछ यूनिट, जरूरी है मार्केट में 15 ही बेचूं। हो सकता है ये मिस्टर एक्स ऐसा पर्सन हो जो मुझे फ्यूचर में भी बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हो। यस सर। तो मैं ये सोच रहा हूं यार 20,000 बना लो, 20,000 में बना सकता हूं, 20 बनाओ। 20 में से ऑफर को फुल्ली एक्सेप्ट कर लो, ऑफर को फुल्ली एक्सेप्ट कर लो और बाकी की मार्केट में बेच दो। तो यानी 20 बनाऊंगा, 10 ऑफर पे बेचूंगा, 10 मार्केट में बेचूंगा। ये भी एक ऑल्टरनेटिव हो गया मेरे पास।
यस सर। आ जाओ तीसरा ऑल्टरनेटिव। मिस्टर ए सोच रहा है यार मैं इसको भी नहीं जाने देना चाहता और मार्केट से भी विड्रॉ नहीं करना चाहता। एक काम करता हूं, सुनना ध्यान से, मैं अपने वर्कर्स को बोलता हूं तुम ओवर टाइम करने लग जाओ, ये भी बनाओ ये भी बनाओ, साथ में एक नई मशीन लगा देता हूं जो मशीन 25 या 30 हजार यूनिट बना सकती है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड। यस सर। सुनना, कैपेसिटी क्या थी, या तो मेरे पास लेबर लिमिटेड था या मेरे पास मशीनें लिमिटेड थी। मैंने कहा भैया मशीन लिमिटेड है ना, नई मशीन खरीद लाता हूं जो मशीन मुझे 30-40 हजार यूनिट बना के दे सकती है। लेबर को बोलता हूं कि भैया थोड़ा ओवर टाइम कर ले, तुझे ज्यादा पैसे दे दूंगा लेकिन तू मेरे लिए यूनिट ज्यादा बना दे। या मैं लेबर को बोल सकता हूं कि भाई देख तुम 5 दिन काम करते हो, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा बचता है ना, प्लीज यार सैटरडे संडे कुछ समय छुट्टी मत लो, तुम 2-3 महीने के सैटरडे संडे भी आ जाओ और काम कर लो, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार ये 15 भी बनी रहे और ये 10 भी बनी रहे, तो मुझे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर वो मशीनों की कैपेसिटी है तो मशीनें नहीं लगाओ, अगर वो लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लेबर नहीं लाओ, लेबर को ओवर टाइम दो, लेबर को एक्स्ट्रा पैसे दो तो लेबर काम कर देगा। समझ रहे हो, हमने अपनी फैक्ट्री का टाइम रखा हुआ है 10 से 6, हमने कुछ लेबर को सेलेक्ट किया, उन लेबर से बात की कि भाई देख 6 बजे के बाद तू 3 घंटे और रुक जाना, तुम 15 लेबर 3 घंटे और रुक जाओ और तुम्हें मैं डबल रेट दे दूंगा उस 3 घंटे की, लेकिन प्लीज मेरे लिए ये ऑफर की यूनिट बना दो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफर में से 5000 यूनिट से बना के दे दो जी? नहीं, ऐसा जनरली नहीं होता है, हो सकता है लेकिन वो तभी जब क्वेश्चन बोले। रीजन क्या होता है, जब कोई पर्सन 10,000 का ऑफर लेकर आया ना, तो या तो वो आपसे पूरी 10 लेगा, नहीं तो वो पूरी 10 कहीं और से लेगा, आधी आधी नहीं होती, जनरली ऑफर का रूल होता है ये। ओके सर। जनरली ऑफर का रूल होता है कि जितनी यूनिट आई उसे पूरी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मिस्टर एक्स ये बोले कि यार तुम जितनी दे सकते हो उतनी दे दो और बाकी की मैं कहीं और से ले लूंगा, तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव बनेगा। बट जनरली आप ये मान के चलो 99.9% ऐसा नहीं होता है। आप जब किसी दुकान पर कोई चीज खरीदने जाते हो ना और जितनी आपको चाहिए वो नहीं मिल रही, तो आप यही ट्राई करोगे सबसे पहले तो यार पूरी कहीं एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर मुझे यही मानना पड़ेगा कि ये जो ऑफर है ना, या तो ये पूरा एक्सेप्ट होगा या पूरा रिजेक्ट होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो 3 ऑल्टरनेटिव हो गए मेरे पास। ऑल्टरनेटिव 1, ऑफर को रिजेक्ट कर दो, केवल प्रेजेंट पर काम करते रहो। ऑफर नंबर 2, ऑफर को पूरी 10 दे दो और मार्केट में कम बेच दो। और ऑल्टरनेटिव नंबर 3, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ और ऑफर भी पूरा करो और मार्केट में भी पूरी बेचो। जब भी मेरे पास ऑफर बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी आएगा, मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे। अब मुझे कुछ नहीं करना, हर ऑल्टरनेटिव का प्रॉफिट निकालूंगा, हर ऑल्टरनेटिव का प्रॉफिट निकालूंगा। पहले ऑल्टरनेटिव का प्रॉफिट अलग निकाल कर रख लूंगा, दूसरे ऑल्टरनेटिव का प्रॉफिट अलग निकाल कर रखूंगा, तीसरे ऑल्टरनेटिव का प्रॉफिट अलग निकालूंगा। और तीनों ऑल्टरनेटिव में से जो ऑल्टरनेटिव मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट देगा वही ऑफर एक्सेप्ट, वही प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये लो, अगर आपका क्वेश्चन बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी आता है तो आपको क्वेश्चन में वो ऑल्टरनेटिव देगा, आपको हमेशा दिए जाएंगे। आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऑल्टरनेटिव आपको बनाने हो, हालांकि वो भी मैंने आपको बता दिया, बट आपके पास एग्जाम में ऑल्टरनेटिव लिखे हुए आएंगे। बस आप ध्यान रखना, सिचुएशन ये लग रही होगी वहां पर, जहां पर आपके पास ऑफर बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी होगा तो आपके पास ऑल्टरनेटिव बने हुए आएंगे। और उन ऑल्टरनेटिव की वजह से आप ये करोगे, हर ऑल्टरनेटिव का सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट निकालोगे और उन प्रॉफिट्स को कंपेयर कर लेना, और जिस ऑल्टरनेटिव में हाईएस्ट प्रॉफिट होगा आप उस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लोगे। सर तीनों देंगे या जैसे कोई 2 देंगे या 1 देते हैं? देखो क्वेश्चन डिपेंड कर, एक तो कैसे देगा, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, मोर देन वन ही होगा ना।
मुझे बताओ, अगर सिंगल डेटा देगा तो उसे ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं क्या? हाँ, तो अब ऐसे ये वैसे क्वेश्चन का डिसाइड करेगा। ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते कि वो क्या देने वाला है एग्जाम में। मैं ये बोल रहा हूं वो तीनों, जनरली देखो आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें तीनों दिए हैं। आपको दो भी दे सकता है, सिंगल तो देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर तो ऑल्टरनेटिव तो खत्म ही हो गए। हाँ, तो एटलीस्ट 2 तो देगा ही देगा। बट आज तक जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इसके 3 बार 4 बार, उन केस में आपको हर बार तीनों ऑल्टरनेटिव दिए हैं उसने। ठीक है, तो क्या अब आपको मेरी बात समझ आ गई? आपके पास जब ऑफर का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले चेक करना है क्या ऑफर स्पेयर कैपेसिटी के लिए है या ऑफर बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी के लिए है। अब अगर वो स्पेयर कैपेसिटी के लिए है तो आपको चेक करना है टोटल अप्रोच लगानी है या इंक्रीमेंटल अप्रोच, और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर आपका ऑफर बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी है तो आपको ऑल्टरनेटिव्स जो दे रखे हैं उन ऑल्टरनेटिव्स पर प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है, और जिस ऑल्टरनेटिव में प्रॉफिट ज्यादा होगा उस ऑल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट कर लोगे। बोलो, क्या मेरा ये पॉइंट पूरा क्लियर है? अब आप लोगों को ये जो डिसीजन का पॉइंट अपन ने लिया एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का, yes,